अभी हम लोग चुनावी यात्रा के क्रम में नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतिम गांव, जहां से बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे इसके बाद कोडरमा लोकसभा शुरुआत होता है, जो कि झारखंड का है। तो गोपालपुर गांव में अभी हम खड़े हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं इस इलाके का क्या माहौल है इस लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? पप्पू यादव। तो क्या माहौल है इस बार? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? क्या सोच रहे, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा राष्ट्रहित है और क्या? राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में ही वोट जाएगा। तो राष्ट्रहित में कौन लग रहा है कि अभी राष्ट्रीय हित को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है? कौन सी पार्टी? मोदी सरकार है, बीजेपी। मोदी सरकार, यानी इस बार विवेक ठाकुर को जिताना है? हाँ, फुल बहुमत। तो केवल राष्ट्रहित या और भी कोई मुद्दा है? मुद्दा और क्या रहेगा, वही राष्ट्रहित में मोदी को जिताना है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ सुदर्शन पासवान। आप क्या सोचते हैं? सोचेंगे उसी को देंगे वोट। किसको? कमल में। कमल में? क्यों? सामने देखिए और एकदम आराम से बात कीजिए। क्यों कमल को क्यों देंगे? अनाज दे रहा है, 5 में अनाज देता है, आयुष्मान भारत बनाया है, आयुष्मान भारत बनाया है। और सब नेता तो कमल से यहाँ कौन उम्मीदवार हैं? कमल से कौन जगह है, हम जान इसको नहीं मालूम। विवेक ठाकुर। तो क्यों, मतलब इसको हम अंधभक्ति कहें क्या कि कौन कैंडिडेट बीजेपी के हैं, कैंडिडेट का हमें पता नहीं है, लेकिन हम बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी करेंगे वोट। क्यों ऐसा, क्यों एकदम बीजेपी को ही करेंगे? सब कुछ संसाधन दिया है, गरीब का वही हम लोग का अथी कर सकता है। जैसे आयुष्मान भारत दिया है, मुफ्त अथी दे रहा है, अनाज दे रहा है, और सब चीज़ है। राम मंदिर बनाया है, 370 धारा हटाया है। इस सब में बहुत ऐसा काम किए हैं मोदी जी राष्ट्रहित में। और ऐसा तो नेता गांव भारत के लिए है ही नहीं। अब कांग्रेस के पास कोई अथी नहीं है कि उसको हम वोट दे सकते हैं। मोदी जी के जैसा कोई नेता हिंदुस्तान में? कोई नहीं। आपका क्या नाम होगा? महावीर साहू। आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोचे? क्या मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर होगा आपके दिमाग में? मुद्दा नहीं देखिए सर, हम लोग मुद्दा नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे राष्ट्रीय सरकार किसी का भी, इसका जो मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पे। मान लीजिए आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज राष्ट्रीय हित के लिए देखिए काम किए जा रहा है। तो मान लीजिए अभी मेक इन इंडिया में चलिए, हमारे यहाँ तेजस बन रहा है, हमारे यहाँ अनेक तरह का लड़ाकू विमान बन रहा है। जो ये सब देखते हुए अब मान लीजिए जो और जो गरीब के जो आयुष्मान, ये तो जनरली है, ये तो मान लीजिए आम आदमी की नज़र में है। जो राष्ट्रीय हित मेक इन इंडिया अगर देखा जाए तो इस हिसाब से देखिए तो हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री जो है इससे बेहतर कोई नहीं है। आप क्या करते हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग गाड़ी लाइन शॉप। देखिए मेरा ट्रक यहाँ पे खड़ा है, सुने ना। और जितना हारना है यहाँ तो मान लीजिए यहाँ से बीजेपी से तो विवेक ठाकुर है, और निर्दलीय से विनोद यादव है, समझे ना। और आरजेडी से श्रवण कुमार है। अपना मत है, लेकिन देखिए राष्ट्रीय देखिए है लोकसभा चुनाव है, विधानसभा तो है नहीं। विधानसभा है तो राज्य स्तर से देखा जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से हम लोग ऊपर देखेंगे। कैंडिडेट हम लोग नहीं देख रहे हैं। कैंडिडेट तो अगर लोकल रहता तो अच्छा रहता, लेकिन कैंडिडेट के अगर देखते हैं तो फिर ऊपर सीट 400 पार नहीं जाएगा। 400 पार करने के लिए तो सहयोग करना पड़ेगा। एकदम भरपूर सहयोग है, सबको देंगे, है ना। और देना भी चाहिए। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी धरती पर कांग्रेस लाया है। जैसे आर्मी को 15 साल नौकरी दिया था, कांग्रेस सारा चीज़ किया है। वही सारा चीज़ सरकारी कर्मचारी को 15 साल पहले से कर देता तो आज घर घर नौकरी रहता। कांग्रेस इस चीज़ तो किया नहीं है। 15 साल आर्मी को कर दिया, बाकी सबको जीवन भर नौकरी कर दिया। तो अभी वर्तमान सरकार तो आर्मी को 4 साल कर दिया। 4 साल का नौकरी की आर्मी का, तो सब ट्रेन जला दिया, ये कर दिया। बिहार में कितना क्षतिग्रस्त हुआ। तो आपको क्या लगता है इससे फायदा होगा?
फायदा अग्निवीर लाने से? अग्निवीर जैसे कम साल का नौकरी रहेगा तो मेरा भी, जैसे मेरा घर में भी लड़का रहेगा तो पद निकलेगा तो खाली रहेगा सीट, तभी तो नौकरी लगेगा ना। अब देखिए ये स्कूल है, इसमें टीचर जो है सो ज़िंदगी भर पढ़ा रहा है, जब तक मरेगा नहीं, जब तक उस पद खाली नहीं होगा। 15 साल का नौकरी रहता, 15 साल में रिटायरमेंट हो जाता, दूसरा टीचर आता, घरे घर नौकरी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाता। नेता लोग तो ये सब करता नहीं है। तो बेरोजगारी, अभी अग्निवीर को यदि हम उदाहरण लें तो यदि कोई नौजवान 18 साल की उम्र में नौकरी में जाता है और 22 साल की उम्र में वो वापस अपने घर आ जाता है, तो फिर 22 साल के बाद वो बेरोजगार नहीं होगा? उसको सरकार फिर दूसरा शिफ्ट करता है ना, कंपनी भी ले जाता है ना उसके पास, दूसरा जगह कंपनी में ले जाएगा। लेने कंपनी में ले, देखिए 22 साल उम्र बचता है तो उसके सर जॉब के लिए बहुत ऑफर है। जैसे मान लिया अब हमारे जैसे गांव में बहुत गरीब है, अग्निवीर योजना में जाते हैं तो रिटायरमेंट में 23 लाख रुपया अभी गवर्नमेंट दे रही है, केंद्र सरकार, समझे ना। 23 लाख रुपया आपको जॉब के सैलरी के बाद जब रिटायरमेंट चार्ज हो 23 लाख रुपये देगी। हो सकता है उसमें 40-50 लाख भी हो जाए, है ना। तो वो 23 लाख पूंजी बना ना, या तो बिजनेस करता। अब मतलब कोई भी सरकार बनेगा तो लाखों बच्चा है तो सबको तो नौकरी संभव है नहीं। अगर मान लिया 1000 बच्चा में, अब मान लिया IAS IPS का UPSC तैयारी करता है, मान लिया 10,000 का सीट है और निकलता है 10 वो, तो इसी तरह से रोजगार और मतलब किसी का अभी संभव है कि हम लोग इतना कमा रहे 23 लाख रुपये नहीं जोड़ कर पाए। 4 साल में अगर मेरा बेटा 23 लाख रुपये हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, उसे पढ़ लिख लेगा, फिर आगे जॉब तैयारी रखेगा। यानी यदि किसी व्यक्ति को 23 लाख रुपए एक मुश्त दे दी जाए तो उसका जीवन पार हो जाएगा, एकदम खड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, तो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जब एक ही शर्त पर ख़त्म हो सकता है, जितना भी सरकारी जो है 15 साल का नौकरी कर दे, सबका बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? मान लेते हैं 20 साल की उम्र में जिसको नौकरी लगी तो 15 साल भी वो सेवा में रहे तो 35 साल की उम्र में तो रिटायर हो जाएगा वो। 35 साल की उम्र में तो वापस आ जाएगा आपके हिसाब से? हाँ, तो आ जाएगा तो ना पद खाली होगा अब उसका। लेकिन वो व्यक्ति जो 35 साल की उम्र में वापस आ जाएगा वो क्या करेगा? वो तो बहुत कुछ है। और उसके लिए जब वो नौकरी लग गया तो दूसरा बच्चा भी तो खाली है, वो क्या करेगा? सब बताइए। सबसे पहले तो ये तो समाधान नहीं मेरे समझ। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण अभी जो CAA जो लागू हुआ है तो इसमें विपक्ष वाले जितना भी कर ले, लेकिन जो लागू हो गया तो होगा, समझे ना। अब नियंत्रण का अगर 2024 में सरकार बनता है, नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण। इससे देखिए अगर 2 बच्चा किसी होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, भ्रूण हत्या तो अब रुका ही है। अब अभी देखिए ना 70% लड़का पे 100 लड़का में 70 लड़की है, 30 लड़के तो ऐसे ही लड़की मिल नहीं रही है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान देते हुए हम लोग कहने मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाए हर वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग हो और चाहे हिंदू समाज में है, बहुत सा शिक्षित है कि 4 बच्चा हो गया, 6 बच्चा हो गया, तीसरे पे नियंत्रण होना चाहिए। हालांकि ये तो दोनों समुदाय में है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। ज़्यादा उन्हीं लोग में है, ज़्यादा मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा है, समझे ना। हिंदू समुदाय में नहीं है। अभी तो इतना है कि 2-2 एक-एक बच्चा हम लोग रख के नहीं पढ़ा पा रहे हैं। खर्च इतना है, पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं पढ़ा। हालांकि मुझे लगता है समुदाय से नहीं, जो परिवार शिक्षित हो गया, जो समझदार हो गया, चाहे किसी भी धर्म का हो, उन्हीं लोग में जो मदरसा में मुस्लिम समुदाय में सब अच्छे, सब खराब नहीं है। उन लोग मौलवी लोग हैं, मौलाना लोग हैं, उन लोग क्रश करके मान लीजिए उन लोग जो मदरसा में पढ़ा रहा है, उन लोग जानकारी पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। अभी जाके देखिए ना मदरसा में, पूछिए देश के बारे में नहीं बता पाएगा बच्चा लोग। जब तक सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट में नहीं पढ़ाएगा, प्राइवेट में तो उन लोग भी पढ़ा रहा है, लेकिन गरीब आदमी नहीं ज़्यादा कर मदरसा में भेज रहा है, बरगला करके, समझे ना, ताकि मेरा वोट बैंक रहे। मेरा वोट बैंक मान ली खाली राष्ट्रीय स्तर में नहीं ना, पंचायत स्तर पर भी है, तो उन लोग अपना वोट बैंक बना रहा है, समझे ना। अभी अब देखिए अभी तेलंगाना में है, अभी देखिए ओवैसी के साथ हो रहा है ना। तो देखिए अभी की पोजीशन देखिए तेलंगाना का, हैदराबाद का देखिए चुनाव जो शोभा बनेगी तो बदलाव। यानी कुल मिलाकर देश और धर्म की रक्षा के लिए, देश और धर्म को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग बीजेपी तो देना ही है और साथ साथ मोदी के भी बनाना है, 400 प्लस करना, 400 के पार पहुँचाना है। और इसमें हर वर्ग काम दे रहा है, हर सहयोग है, इसमें मुस्लिम वर्ग भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। क्या नाम होगा आपका? विशेषर साहब। तो अभी जो लोकसभा चुनाव है, तो इस चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? समझ में नहीं आया है। वोट जो कीजिएगा तो किस आधार पे वोट कीजिएगा, किन मुद्दों पे वोट कीजिएगा? किसी को भी कीजिए, मोदी जी के देंगे। मोदी जी को देंगे। क्यों?
क्योंकि बहुत मोदी जी दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं? अरे राम मंदिर बना दिया, हर चीज़ कर दिया, आपको खोजते व्यवहार खोल दिया, वहाँ बहुत तरह के बहुत जनता जा रहा है। राम मंदिर बन गया।